मेला मेला मेला। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 पहिया वाहन चोरी करने वाला मुख्य सरगना। छापेमारी के दौरान अब तक 10 बाइक जब्त। भाजपाइयों ने सुना पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण। प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत के आवास पर जुटे भाजपाई। और सर्किट हाउस में आज
एचसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक 1 व 2 जून को होने वाले प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को दबोचने में पुलिस को सफलता मिली है। रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के महादेव तालाब रोड में छापेमारी कर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य अभियुक्त कारू शर्मा और दीपक कुमार शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके निशानदेही पर अपराधी धरियाडी के रहने वाले गुटला और रमेश यादव के नवनिर्मित आवास से 3 चोरी का मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। बताया गया कि अब तक छापेमारी के दौरान 10 मोटरसाइकिल बरामद किया जा चुका है। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी व बाइक की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों 2 नाबालिग चोरों से पुलिस ने लगभग आधा दर्जन बाइक बरामद किया था और पूछताछ के दौरान बाइक चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। कालू शर्मा और दीपक शर्मा इसी कड़ी में पकड़े गए बाइक चोर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101 संस्करण मन की बात कार्यक्रम का आयोजन चुनुकांत के आवास पर किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता शामिल हुए। अधिवक्ता चुनुकांत ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य कर रहा है और हमेशा की तरह प्रेरणादायी है। यह कार्यक्रम एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को गिरिडीह विधानसभा नगर मंडल के शक्ति केंद्र संख्या 17 अंतर्गत बूथ संख्या 60, 61, 62, 63 के तहत गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी की उपस्थिति में आवासीय कार्यालय में भाजपा नेता व कार्यकर्ता ने सुना। विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा कि अमृतसर में लोग अपने आप को बहुत ही जो युवा पीढ़ी है ना, मेरी नजर में बहुत सारे युवा के साथ बिहार के सासाराम नाम के शहर के निवासी हूँ और मुझे युवा समूह के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था 15 में, तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा। कार्यक्रम नहीं है बल्कि इसमें देश के विकास की भावी योजना, संकल्प और तमाम सारी चीज़ों का समावेश इसमें रहता है। इसलिए पूरे देश के लोग इसको इतने चाव से देखते हैं, इंतज़ार रहता है लोगों को कि रविवार को मन की बात हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। आज का ये एपिसोड भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण था और आने वाले इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को भारत के बारे में जानने के लिए उनका ज्ञानवर्धन होता है, भारत को समझने में सहयोगी होता है कि भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इतने विविधताओं का देश है, इतनी सारी चीज़ें हैं और उसको प्रधानमंत्री सागर से मोती चुनने के जैसा एक एक गांव को, एक एक इलाके को, एक एक राज्य को, एक एक व्यक्ति को इसको जोड़ने में जो उनका योगदान है वो अद्वितीय है। आगामी 1 और 2 जून को होने वाले गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर रविवार को सर्किट हाउस में आसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। श्री यादव ने बताया कि 1 और 2 जून को जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट झंडा मैदान में होगी। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है और टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद होंगे। बैठक के दौरान कमेटी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बाबत गुड्डू यादव ने बताया कि कार्यक्रम अच्छे से हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। इसी कड़ी में स्टेज का कार्यभार, एंकरिंग, एम्पायर स्कोर, अतिथि का स्वागत समेत अन्य कामों को लेकर लोगों का चयन कर लिया गया है और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी। जो आगामी 1 जून और 2 जून को होने जा रहा है, उसी को तैयारी समिति को लेकर आज हम लोग एक गिरिडीह प्रीमियर लीग कमेटी के सारे मेंबरान लोग के साथ बैठक की और उस दिन मैच में कौन स्कोरर होंगे, कौन एम्पायर होंगे, कौन स्टेज को संभालेंगे, कौन एंकरिंग करेंगे और सभी सम्मानित जो अतिथिगण आएंगे वो किनके हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा, ये सारा लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे थे और एक जवाबदेही सबको दिया जा रहा है कि आपका वर्क ये है, आपका वर्क ये है। इससे क्या है कि वहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए पहले से हम लोग इसकी तैयारी कर ले रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि 8 टीमें इसमें भाग ले रही है।
महायोद्धाओं का एक महायुद्ध होने जा रहा है क्रिकेट के मैदान में। गिरिडीह शहरवासियों से भी हम ये आग्रह करेंगे कि आगामी 1 जून और 2 जून को गिरिडीह झंडा मैदान में आकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाएं और एक बेहतर क्रिकेट होने जा रहा है। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें और एक बेहतर क्रिकेट को बढ़ावा दें गिरिडीह में, ताकि यहाँ के प्लेयर गिरिडीह जिला ही नहीं हमारे राज्य और भारतवर्ष का नाम रोशन। गिरिडीह जिला का ही प्लेयर रहेंगे। अगर बाहर से प्लेयर हम लोग मंगवाएंगे तो फिर यहाँ के प्लेयर को मौका कब मिलेगा। माननीय सांसद हम लोगों के मुख्य अतिथि रहेंगे और उनका शुरू से ये प्रयास रहता है कि खेल को बढ़ावा देना। पिछले वर्ष भी उनके नेतृत्व में हम लोग एक शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए। इस बार एक क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं। गिरिडीह जिला जूडो संघ के पुनर्गठन को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संघ के पदाधिकारियों का चयन किया गया। झारखंड जूडो संघ के तत्वावधान में रविवार को गिरिडीह जिला जूडो संघ की वार्षिक आम सभा का आयोजन सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत एवं गुणवंत सिंह मोंगिया ने संयुक्त रूप से की। बतौर पर्यवेक्षक झारखंड राज्य जूडो संघ के सदस्य एवं हजारीबाग जिला जूडो संघ के सचिव अभिषेक कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान जिला जूडो संघ की नई समिति का चुनाव करते हुए संघ की कई नई नीतियों का गठन किया गया। इस दौरान चुनुकांत और गुणवंत सिंह मोंगिया को संरक्षक बनाया गया। वहीं अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष विजय सिंह एवं ऋषि सलूजा, महासचिव संसेई उज्जवल सिंह, सह सचिव बजरंगी चौधरी व कोषाध्यक्ष के रूप में निरंजन कुमार सिंह तथा कोषाध्यक्ष के रूप में रामबली चौधरी का चयन किया गया। देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष विजय सिंह, SIT इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विजय सिंह, और फिर उपाध्यक्ष की पोस्ट में एक और हैं जीपीएस स्कूल के डायरेक्टर। और बहुत ही खुशी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नई कमेटी में हमारे संरक्षक श्री चुनुकांत जी, जो कि गिरिडीह के बहुत ही लोकप्रिय, हर दिल अजीज है और लोकप्रिय हमारे भाजपा के नेताजी भी हैं, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब भी हैं, और भी बहुत इनको पद इनके पास है, लेकिन बहुत ही सरल और नर्म स्वभाव के हैं, हमेशा सबका साथ देते हैं। मैं इनका भी इस कमेटी, नई कमेटी में अपने सचिव रूप में इनका मैं बहुत जोर से स्वागत करता हूँ। गिरिडीह जूडो एसोसिएशन का चुनाव होना था और एसोसिएशन ने रांची से पूरे चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में अभिषेक सिंह जी को यहाँ भेजा और उन्हीं के देख रेख में ये पूरे चुनाव, जिसमें 12 लोग चुने गए, चुनाव संपन्न हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो नई कमेटी है उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। विशेष करके इस कमेटी के जो ऊर्जावान सेक्रेटरी हैं उज्जवल जी और अध्यक्ष देवेंद्र जी, ये दोनों का दायित्व तो बहुत ही प्रमुख हो जाता है और जिस मनोयोग से ये गिरिडीह जूडो एसोसिएशन का लगातार सेवा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। पुनः मैं इन लोगों को, पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कमेटी को इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी इस टीम में बतौर संरक्षक मुझे रखने का फैसला लिया है और मुझे अवसर दिया है। इसलिए मेरी भी कोशिश होगी कि ये संघ जो है बेहतर काम करे और मेरा जो भी योगदान इसमें हो सकता है पूरी मनोयोग से करने का प्रयास करूँगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। CCL क्षेत्र चिल्गा में माली की एक बैठक हुई जिसमें लाल झंडे से जुड़े पुराने साथियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एक बार फिर सक्रियता के साथ संगठन विस्तार का निर्णय लिया गया। माले की गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के द्वारा लाला झंडे के पुराने सभी साथियों की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को CCL क्षेत्र चिल्गा में पुराने अगुआ साथियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिल्गा के लाल झंडे के जाने माने कामरेड गोविंद यादव, बजगोपरा के पुराने साथी आरसे पूर्णा, नगर के संघर्षशील साथी रतन तिवारी, अगदौनी के पुराने साथी रंजीत यादव, जनार्दन यादव व बागजोपरा के सुखलाल मुर्मू को CCL क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया, जो CCL क्षेत्र में ही हो रहे गड़बड़ियों पर नजर रखने के साथ ही विकास कार्य पर भी ध्यान देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। CCL का मनमाने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर को रोड, पानी, बिजली का व्यवस्था देना होगा, देना होगा, देना होगा। CCL प्रबंधन। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। CCL की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CCL का बेकार पानी खेतों में देना होगा, देना होगा। बैठक के दौरान माले नेता राजेश सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि CCL क्षेत्र में विकास कोई पार्टी नहीं करता, सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव के दौरान वोट मांगने आते हैं।
चुनाव के गुजरते ही सब 5 साल के लिए गायब रहते हैं। कहा कि इन गांवों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। हम लोग आए हैं बगजोबरा चिल्का बॉर्डर के पास। यहाँ पे बहुत पुराने साथी जो 10 साल 15 साल पहले से भाकपा माले में थे, लाल झंडे में थे, संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ एक बैठक हुई। बैठक में जो यहाँ के एक जो लीड करेंगे इस क्षेत्र में उनके साथ एक बैठक हुई। बाद में धीरे धीरे पूरे गांव में हम लोग बैठक करेंगे। सभी गांव में एक संगठन तैयार होगा, महिलाओं के लिए अफवाह होगा, इनकलाबी नौजवान सभा होगा, आयसा होगा, मतलब कि जितना भी संगठन है माले का धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। संगठन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जितनी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन तमाम पार्टियों का काम है सिर्फ चुनाव में आना, चुनाव के बाद फिर चुनाव में आना और उसके बाद फिर चुनाव में आना। इनके जो लोग हैं चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद फिर चुनाव में आएंगे और उसके बाद चुनाव में आएंगे। यहाँ बैठने के बाद एक चीज पता चला कि यहाँ पे विकास का कार्य जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, विकास का कार्य एकदम जीरो लेवल पे है। कोई काम करते नहीं है, सिर्फ वोट के समय में ये लोग आते हैं। हम इन लोग से वादा दिलाते हैं, इन तमाम क्षेत्रों के लिए, सीसीएल क्षेत्रों से वादा ये करते हैं कि जो भी विकास का कार्य हो डायरेक्ट ऊपर हम लोग बात करेंगे और यहाँ के प्रतिनिधियों के पास वो नीचे तरीके से बाद में बात जाएगा और धीरे धीरे हम लोग संगठन तैयार करके बड़ा आंदोलन करेंगे। सीसीएल क्षेत्र जो यहाँ पे शिक्षा उसको देनी चाहिए, जो उसको अस्पताल देनी चाहिए, जो उसको सड़क देनी चाहिए, बिजली देनी चाहिए, पानी देनी चाहिए, उन तमाम चीजों को वंचित कर देती है और सीसीएल क्षेत्र को अपने अनुसार से चला रही है। यहाँ की जनता जो है त्रस्त है। हम यहाँ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसको तत्काल सुधार करें। जीएम साहब भी अभी नए आए हैं, सकारात्मक सोच वाले हैं। पीओ साहब अभी सकारात्मक सोच वाले हैं। उनको हम लोग अपील करेंगे कि बेहतर से बेहतर सुविधा दें। जो गरीब है वो गरीब लोग भी सीसीएल का जो स्कूल है उसमें पढ़ सके, उसकी सुविधा दें। इन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इस एरिया में हम लोग का सीसीएल के 4 किलोमीटर के अंदर दायरे में है, जबकि सीसीएल को 7 किलोमीटर के अंदर में हर चीज, पानी बिजली का व्यवस्था देना चाहिए, रोड का, लेकिन ये अभी तक सीसीएल दे नहीं पा रही है ना। हमें लगता है इन साल पानी का इतना किल्लत हो गया है, जब उधर से भगवान ऊपर से भी रूठ गए हैं और सीसीएल हम लोग का पानी दे भी नहीं रहे हैं। व्यर्थ का पानी बह के जा रहा है नदी में। यही पानी अगर हमारा पूना नगर नवासर के पहाड़ी के बीच अगर आ जाता तो ये हम लोग का किसान, इतना बहुत सा किसान जो हैं 1500 किसान का खेत में पानी चला जाता और कुछ खेती करने का जो खेत को। देखिए, आज सीसीएल क्षेत्र के तमाम अगल बगल गांव के बहुत से लोग हैं जो प्लान कर गए हैं, रोजगार के अभाव में, सुविधा के अभाव में। बगल में बहुत प्लांट भी खुला है, लेकिन प्लांट में 12 घंटा काम करने के बाद भी उचित मजदूरी नहीं दिया जाता है और सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है। ये सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है कोई भी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है कि जनता जिंदा है, जनता मर रहा है, तबाही है, कुछ भी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग बगजोबरा चिल्का पहाड़ी के पास माले का एक बैठक रखे थे। जो पुराने साथी 10-15 साल से पार्टी में जुड़े हैं, उनका एक विचार था कि हम लोग पुनः फिर से इस पार्टी को जीवित करेंगे। सीसीएल में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए इन लोगों का कहना है कि सीसीएल प्रबंधन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग सीसीएल का चक्का जाम करेंगे। सीसीएल में आज पहाड़ी से जो पानी निकलता है माइंस से, वो पानी भी जो है सो जगह पे नहीं जाता है, नदी में बह जाता है। उस पानी को अगर सिंचाई के लिए किसी खास जगह पे खेती नहीं रहा है। हम लोग को एरिया में तो प्लांट भी बहुत है, सब धुआं से सब आदमी पीड़ित हो रहा है, आदमी तबीयत खराब हो रहा है सब यहाँ, लेकिन कोई सुविधा आज तक नहीं मिला है लोगों को। जो भी बोलने के लिए जाता है उसको बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को, और न पानी बिजली सुविधा इन लोग देना चाहिए लोगों को, लेकिन इन लोग दे नहीं पा रहा है। और जो कंपनी में जाता है बोलने के लिए, जबकि हाजिरी भी आदमी को कम दिया जा रहा है, फिर भी जबरदस्ती 12 घंटा आदमी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरबोरिया पंचायत के चमरखू गांव में मुस्लिम परिवार के लोगों ने वार्ड पार्षद सुनील हंसदा और उनके साथ कुछ आदिवासी नवयुवकों पर उनके मकान और दीवार तोड़ने का आरोप लगाया है। मोहम्मद जलील और उसके परिवार के लोगों ने थाना में आवेदन दिया कि चमरखू में बाजू मियां के नाम से पुश्तैनी जमीन है
और उस पर ही उनका पूरा वंशज रहते चला रहा है। मोहम्मद जलील और उसके परिवार द्वारा मस्जिद के बगल के जमीन में मकान का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान वार्ड पार्षद अनिल हादसा और उसके साथ कई आदिवासी युवक आए और मकान और दीवार को तोड़ दिया। इस संबंध में मोहम्मद जलील ने बताया कि उनके पूर्वज के नाम से 3 एकड़ 37 डिसमिल जमीन है जिस पर वे लोग निवास करते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद और उनके लोगों द्वारा जमीन पर बने मकान को तोड़ दिया गया है और भाग जाने की धमकी दी गई है। मोहम्मद जलील के परिवार के लोगों ने थाने में आवेदन देकर इंसाफ की मांग की है। वही मस्जिद के बगल बाउंड्री बन रहा है, वो करीब 4-5 फीट के 4-4.5 फीट के दीवार पूरा उन लोग गिरा दिए। कौन गिरा दिया? आदिवासी लोग। क्या कहना है? बोला तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम लोग की जमीन नहीं है, हम लोग की जमीन है। और हमारा बाप दादा आज 100 साल से रहते क्या कर, और तुम्हारा दादा वो तो कल आया है यहाँ, तो कैसे हो गया तुम लोग की जमीन? कितना 3 एकड़ 37 डिसमिल 3 एकड़ 33 डिसमिल है। अभी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जलील। उसमें हम लोग अभी रह रहे हैं और जो अगर बनाने खोज रहे तो उसको गिरा दे रहे। इतना दीवार था उठल, उसको तोड़ दिया। क्या बोलता है उन लोग? क्या कहना? नहीं बनाने देंगे, भागिए यहाँ से। तू जमीन है किसका? हम लोग का है। वो लोग बोलता है हम लोग का, हम लोग बोलते हैं हम लोग का है। हम लोग पास भी है कागज। हाँ, और उन लोग भी फौजदारी कागज बनाया है, क्या किया है पता नहीं। अब इन लोग बूढ़ा है, इन लोग पहले जाने का कि वो जब भी लड़का है उन लोग जाने का। आज क्या हुआ था? आज वही हुआ था, काम लगल था, दीवार गिरा दिया, गैठा खुदार ला करके और बोला कि मच्छर की तरह तुम लोग को मसल देंगे। क्या कर लेगी तुम लोग? कौन लोग? आदिवासी लोग, वार्ड वाला, हम लोग का वार्ड सदस्य है वहाँ। क्या नाम? वार्ड मुखिया है सुनील नाम। हम लोग जो हक है हम लोग चाहिए वही चाहिए, जो हम लोग का हक है वही चाहिए। कितना जमीन है वहाँ पे? जमीन कितना? 3 एकड़। ये आदमी के नाम क्या, किसके नाम से? पाँचों मियाँ के नाम से घर बन रहा था। वही हम लोग के जमीन में आदिवासी लोग बोले यहाँ रहने नहीं देंगे, बसिंदा करने नहीं देंगे, आप लोग का सबका जेसीबी से घर तोड़वा देंगे, आप लोग यहाँ से भागिए। हम लोग को सबको भगा रहा है। इतना दीवार था तोड़ दिया है सुनील हंसदा और अनिल हंसदा, वार्ड सदस्य और अनिल हंसदा, और जो ही बोलता है और एक और है वही आदिवासी लोग सामा मांझी तो से आए हैं। 10:30 बजे वही हुआ है, काम लगा था हम लोग के वहाँ पे, तो वही तोड़ फोड़ किया और बोला सबको भगा देंगे, जेसीबी से तोड़वा देंगे घर, सब लोग आप लोग भागिए, जहाँ जाना है जाइए। हम लोग आदिवासी लोग का जमीन, हम लोग यहीं रहेंगे। का कहना है कि हम लोग यहाँ नहीं रहने, घर बन रहा था, बोल रहा था सबको भगा देंगे, सब लोग को चूटी की तरह मसल देंगे, सब जेसीबी से तोड़वा देंगे। जमीन किसका है ये बताइए? जमीन सबका है, हम लोग का 5 पुश्त चल गया, हम लोग का 5 पुश्त हो गया, 7 पुश्त हो गया, हम लोग का चल रहा है। आज बोलता है भगा देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? गांव प्रखंड की जमदार पंचायत के डगों में भाकपा माले द्वारा नए संसद भवन में राष्ट्रपति को उद्घाटन में नहीं बुलाने को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। भाकपा माले नेता पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन में नहीं बुलाना लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय का बहिष्कार किया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। पुतला दहन में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, नागेश्वर यादव, जिला परिषद पवन चौधरी समेत दर्जनों माले नेता व कार्यकर्तागण मौजूद थे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रपति के हाथों से संसद भवन उद्घाटन क्यों नहीं? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राष्ट्रपति के हाथों से संसद भवन उद्घाटन क्यों नहीं? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संसद के राष्ट्रपति द्वारा देश में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के पुराना जो संसद था, जो देश की आजादी के बाद जो देश का एक ऐतिहासिक धरोहर था, जो आज देश में नए संसद को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस संसद को पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके जोशो नेतृत्व में बनाया गया था, जिस संसद को इस देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बना था,
आज उस संसद को खत्म करके आज एक नया संसद बनाया गया है दिल्ली में, जिस संसद में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों के सर्वोच्च पद के सबसे संरक्षक देश के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से देश के जो राज्यसभा और लोकसभा के संसद के जो सर्वोच्च जो संरक्षक होते हैं राष्ट्रपति, आज उनके द्वारा आज जो सो उद्घाटन नहीं करा करके देश के लोकतंत्र को हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है और ये देश के आदिवासियों का अपमान है। और इसीलिए आज जो है सो पूरा आदिवासी समाज भाकपा माले के नेतृत्व में आज जमदार पंचायत के डड्ढों में आज जो सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया है। और हम लोग जिस तरह से आदिवासियों को अपमान किया गया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया, जो कल तक भाजपा वाले कहते थे कि हमने देश में आदिवासियों को सम्मान देने का काम किया है, हमने एक ऐसे राष्ट्रपति बनाया है जो आदिवासी समाज से है, एक महिला है। लेकिन आज भाजपा का दोहरी नीति सामने आ गया है कि एक महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको भाजपा के द्वारा अपमानित किया गया है, संसद को आज जो है उद्घाटन नहीं करने दिया गया है। इसलिए हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये देश को शर्मसार करने वाली, संविधान के ऊपर हमला करने वाली ये मोदी सरकार की एक आदि विरोधी नीति है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।